Hello everyone, welcome to Free Study. So last video for Insta अगस्त 2020 करंट अफेयर कंपाइलेशन हम फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स पर पहुंच गए हैं। ये आखिरी वीडियो होगी अगस्त करंट अफेयर की। सितंबर का जो कंपाइलेशन होगा वो प्रीलिम्स के बाद आएगा, मींस आपका 4 अक्टूबर के बाद आपको वो कंपाइलेशन के वीडियोस मिलेंगे। Till then, subscribe the channel, listen the videos, and if you find any difficulty, please feel free to write in the comment section. So start करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद यंग साइंटिस्ट अवार्ड। तो हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कर रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल क्योंकि हमारे पास काफ़ी कम टाइम बचा है। सो बेटर टू रिवाइज इट एंड काफ़ी मैं मीन्स आपको क्रिस्प एंड काफ़ी मीन्स इस तरीके से बताऊंगी कि आपका बस प्रीलिम्स के लिए काम में आए। ठीक है, तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो यंग साइंटिस्ट अवार्ड, तो यंग साइंटिस्ट अवार्ड कौन देता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। आप रिलेट कर सकते हैं, नाम में भी साइंटिस्ट है तो इसको कोई साइंटिफिक जो है वही काउंसिल देगी। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। किसको दिया जाता है? साइंटिस्ट्स को ही दिया जाता है जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं। ठीक है, किसी भी फील्ड में उन्होंने कुछ अचीवमेंट किया हो रिलेटेड टू साइंस, जैसे कि साइंस हो गया, केमिकल साइंस, अर्थ, एटमॉस्फेयर, ये सब। ठीक है, क्या मिलता है? सिटेशन मिलता है, 50,000 रुपये मिलते हैं एंड एक प्लैक मिलता है। देन देखिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड, तो ये स्कॉच गोल्ड अवार्ड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को मिला है। किस लिए? क्योंकि इन्होंने जो ट्राइबल्स है उनका एम्पावरमेंट करने की कोशिश की अच्छे आईटी इनेबल्ड स्कॉलरशिप स्कीम्स के थ्रू। ठीक है, किसे मिला है? ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को। नाउ ये अवार्ड्स क्या होते हैं? ये 2003 में बने थे। इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये दिए जाते हैं। हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है कंट्री के अंदर। उन लोगों को ये रिकॉग्नाइज करते हैं, प्रोजेक्ट्स को, इंस्टीट्यूशंस को, जो बेटर नेशन बनाने के लिए जिन्होंने अच्छा काम किया हो। ठीक है, डिजिटल की फील्ड में, फाइनेंशियल इंक्लूजन की फील्ड में, इंक्लूसिव ग्रोथ में, तो ये सब कंसीडर करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है और किसी एक पर्टिकुलर पर्सन, इंडिविजुअल को भी दिया जा सकता है। देन देखिए महात्मा गांधी सेतु, तो महात्मा गांधी सेतु एक ब्रिज का नाम है जो कि बिहार में जो गंगा रिवर है उसके ऊपर बनाया जाएगा। ये पटना को कनेक्ट करेगी हाजीपुर से। पटना आपका साउथ में पड़ता है, हाजीपुर नॉर्थ में पड़ता है। 5,750 मीटर इसकी लेंथ होगी एंड इंडिया का ये तीसरा लंबा सबसे ब्रिज है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देन देखिए मुस्लिम विमेंस राइट डे, तो ये 1 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, एंड अभी इसीलिए मनाया गया है क्योंकि जो लॉ बनाया गया था ट्रिपल तलाक, हमने लास्ट ईयर भी बहुत पढ़ा, मुस्लिम प्रोटेक्शन एक्ट, तो उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी पर एंड इसको जो बिल है उसे इसी दिन लास्ट ईयर क्या मिला था? प्रेसिडेंशियल नोड मिला था। मीन्स जब तक प्रेसिडेंट जो है वो साइन नहीं करते तब तक एक्ट नहीं बनता है। देन देखिए यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप, ये 1947 में बनी थी। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तब यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप बनी थी। एंड ये यूएन की जो 5 रीजनल कमीशंस है उनमें से एक है। इनका काम है कि पैन यूरोपियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को प्रमोट करना। 56 मेंबर स्टेट्स हैं इसके अंदर, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में और एशिया में। देन देखिए स्मार्ट इंडिया हैकेथन 2020। स्मार्ट इंडिया हैकेथन 2020 एक नेशन वाइड इनिशिएटिव है जो कि स्टूडेंट्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि वो अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, अपनी डेली लाइफ में जो भी वो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उनके साथ डील कर सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो पहला एडिशन आया था वो 2017 में आया था। ये हैकाथन किसने ऑर्गेनाइज की? वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, परसिस्टेंट सिस्टम्स एंड I4C। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा स्मार्ट इंडिया के अंदर एचआरडी भी है, AICTE भी है, परसिस्टेंट सिस्टम्स भी है एंड I4C भी है। ये आप देख सकते हैं, इसको आप रीड कर लीजिएगा। देन देखिए भारत एयर फाइबर सर्विसेज, तो भारत एयर फाइबर सर्विसेज, बी से भारत, बी से BSNL। ठीक है, ध्यान रखिएगा BSNL ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स का पार्ट है एंड ये वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा 20 किलोमीटर तक की रेंज तक, जहाँ पे BSNL लोकेशंस एंड ऑल
होंगे। देन देखिए ढोल, आई डोंट नो इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ढोल बोलते हैं या क्या बोलते हैं, ये एशियाटिक वाइल्ड डॉग है। कहाँ मिलता है ये? आपको हमारे वेस्टर्न, जो भारत का वेस्टर्न एरिया है वहाँ पे थोड़ा मिलेगा। कर्नाटका में मिलेगा, महाराष्ट्र मिलेगा एंड मिड मध्य प्रदेश के अंदर मिलेगा। इनडेंजर्ड है, ध्यान रखिएगा, इट इज़ इनडेंजर्ड। इसका IUCN क्या है? इनडेंजर्ड है। अपेंडिक्स 1 शेड्यूल 1 में नहीं, अपेंडिक्स 2 शेड्यूल 2 में आता है। नाउ इनको रेबीज़, कैनाइन डिस्टेम्पर, कैनाइन पैरोवायरस, सैरकॉप्टिक मैनेज, ये सब चीज़ें प्रॉब्लमेटिक है। देन देखिए मैंडेरिन। मैंडेरिन क्या है? मैंडेरिन सरकार की, एंड जो चाइना को आपको पता होगा एक मेनलैंड है, एक उनका तैवान है, ठीक है, और 2 एक्सेप्शंस है उनके केसेस, हांगकांग के एंड मकाऊ के। तो वहाँ पर जो लैंग्वेज है वो यूज़ की जाती है। लोकल डायलेक्ट जो है वो कौन क्या यूज़ करते हैं? कैंटोनीज। नाउ जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उन्होंने कहा है कि मैंडरीन या जो चाइनीज़ है उन्हें हम क्या कर देंगे? ड्रॉप कर देंगे। मीन्स ये लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स में नहीं आएगी, वो फॉरेन लैंग्वेजेस के अंदर नहीं आएगी दैट कैन बी टॉट इन स्कूल्स। तो ये इंडिया ने किया है, इंडिया की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने मैंडरीन या जो चाइनीज़ है वो फॉरेन लैंग्वेज अब ड्रॉप कर दी गई है। देन देखिए कुछ प्लेसेस इन न्यूज़। बरक्का न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट, तो ये UAE का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। एंड मींस उनके लिए बरक्का मींस होता है ब्लेसिंग, रीजनल फर्स्ट, एंड इसे बनाया है कोरियन इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन ने। देन देखिए प्लेसेस इन न्यूज़। अगाटी आइलैंड्स, तो यहाँ पे आपको अगाटी आइलैंड्स दिखाई दे रहे होंगे, ये इंडिया के केरला का पार्ट है। दिस इज़ योर केरला। ये आपका कोझिकोडे है, ये आपका कोची है, ठीक है, एंड ये आपका अगाटी है, ठीक है। सो ये आपका 7.6 किलोमीटर लॉन्ग आइलैंड है, जो कोरल एटॉल है वहाँ पर ये बना हुआ है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप के अंदर। न्यूज़ में ये है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इंटरिम स्टे लगा दिया है कि यहाँ पर जो कोकोनट ट्रीज़ है उन्हें नहीं गिराया जाए। देन देखिए यूके प्लान्स कॉइन इन महात्मा गांधीज ऑनर, तो यूके जो है आपको पता होगा महात्मा गांधी, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटिशर्स, तो इन्होंने क्या डिसाइड किया है कि ये महात्मा गांधी को ऑनर करने के लिए कॉइन्स क्या करेंगे? इशू करेंगे। देन देखिए गलपगोज आर्कीपेलागो, तो ये भी आपको पता होंगे, मैप में बाद में दिखाती हूँ, पहले पढ़ा देती हूँ। गलपगोज आइलैंड जो है वो 60,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं, इक्वेडर का पार्ट है, पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड है, साउदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट से 1000 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े टॉर्टोइजेस मिलते हैं, गलपगाजोज, ठीक है। एंड जो इक्वेडर है वो पार्ट भी है गैलपगोज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का 1935 से ही, एंड जो सेंचुरी है वो नेशनल पार्क बन गई थी 1959 में। 1978 में ये जो आइलैंड्स थे इन्हें यूनेस्को की फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया गया था। चार्ल्स डार्विन ने इन आइलैंड्स को कहा है कि ये अपने आप में ही एक वर्ल्ड है। देन देखिए इक्वेडर जो है वो अलर्ट पर था इसी मीन्स सितंबर के अगस्त के मंथ में, क्योंकि यहाँ पर जो चाइनीज़ फिशिंग वेसल्स थे, मीन्स दे आर फ्लोटेड सिटी जिसे कहते हैं, तो ये यहाँ पर पाए गए। तो चाइनीज़ शिप्स जो है वो इक्वेडर के पानी में आना, जब कोल्ड हमडोल्ट करंट, ये करंट्स वगैरह आप ज्योग्राफी में पढ़ लीजिएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे मराइन स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है, जब कोल्ड यहाँ पे करंट आता है। तो देखिए ये आपके कुछ मेजर इवेंट्स हैं जिसकी वजह से गलपागोस आइलैंड का जो क्लाइमेट है उस पर फ़र्क पड़ता है। एक तो वार्म पनामा करंट, ठीक है, ये पनामा करंट आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस इज़ योर वार्म करंट। एंड कूल होता है आपका क्रॉन बेल एंड हमडोल्ट करंट, ठीक है, ये दोनों कूल होते हैं। ये परफेक्ट रेंज है बायोडाइवर्सिटी के, यहाँ पे पेंगुइन्स, ट्रॉपिकल कोरल रीफ्स। लेकिन जब एल नीनो डिसरप्ट कर देती है तो इकोसिस्टम जो है वो बैलेंस से बाहर चला जाता है। तो पहले तो आप ये देख लीजिए, दिस इज़ योर साउथ अमेरिका, एंड यहाँ पर है ये आपका इक्वेडोर, ठीक है, एंड यहाँ पर है आपके गैलपेगोस आइलैंड 1000 किलोमीटर दूर। दोबारा से मैं आपको दिखा देती हूँ, दिस इज़ योर साउथ अमेरिका, ये आपका इक्वेडर है, ये आपका गैलपेगो आइलैंड है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 1000 किलोमीटर का है। अब ये मैंने आपको बता दिया कि ये जो इक्वेडर है यहाँ से जो पनामा करंट है वो आता है, यहाँ से जो कॉर्नवेल करंट है वो आता है, ठीक है, यहाँ से हमडोल्ट करंट आ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे गलपागोस आइलैंड है।
ठीक है, नीचे आपका पेरू है। यहाँ पे देखिए ये आपकी पेंगुइन है, गैलापागोस पेंगुइन है। दिस इज़ योर ब्लू फोटेड बूबी एंड दिस इज़ योर मराइन इग्वाना। देन देखिए जॉन ह्यूम एक विजनरी पॉलिटिशियन है एंड जिन्हें नोबल पीस प्राइज़ मिला। किस लिए? क्योंकि इन्होंने नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर वायलेंस को ख़त्म किया था एंड इनकी डेथ हो गई 83 एज के थे। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल आर्किटेक्ट है नॉर्दर्न आयरलैंड पीस एग्रीमेंट के लिए। देन देखिए इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, तो इसे इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे जो इंडिया के जो मिनिस्ट्री हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसके नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर इसे लाया गया है ताकि वैक्सीन कितना है, कितना स्टोरेज टेम्परेचर है, वो सब चेक किया जा सके। देन देखिए परिवार पहचान पत्र, तो हरियाणा सरकार ने मेरा परिवार मेरी पहचान पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है, जिससे पूरी फैमिली को एक आइडेंटिटी मिलेगी। हेड ऑफ द फैमिली टॉप पर रहेगा, जो नेम है फैमिली मेम्बर का वो भी ऐड किया जाएगा मींस आफ्टर हिज बर्थ। एंड मैरिज हो जाएगी तो जो गर्ल का नेम होगा वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा इन लॉज। ठीक है, एंड ट्रिपल पी मीन्स जो आपके पब्लिक प्राइवेट होते हैं वो सिटीजन्स को इनेबल करेंगे कि बेनिफिट्स उठाए जा सके एंड डोर स्टेप पर ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। देन देखिए प्लेसेस इन न्यूज़ बेरत, तो बेरत आपका कहाँ है पहले आपको दिखा देती हूँ। ये आपका लेबनन है। ठीक है, ये आपकी मेडिटेरेनियन सी है, दिस इज़ योर लेबनन। यहाँ पे आप ये बेरत देख रहे होंगे। ठीक है, बिल्कुल पास में है। नीचे आपका है सेडा, देन यहाँ पे है ज़ाले एंड देन यहाँ पे है त्रिपोली। तो ये कैपिटल है और लार्जेस्ट सिटी है लेबनान की, पेनिनसुला पर लोकेटेड है एंड एक इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ जिसकी वजह से जो पोर्ट एरिया है वो पूरा ख़राब हो गया, अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पर फैल गया। वट इज़ माई गवर्नमेंट, तो माई गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ का सिटीज़नशिप जो है उसके लिए है। 2014 में लॉन्च किया गया था कि जो इंडियंस हैं वो जो सिटीजन्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करें गवर्नेंस में, पॉलिसी मेकिंग में। 26 जुलाई 2014 को लॉन्च किया था। डिस्कशन, टास्क, नए नए इनोवेशंस, पोल, सर्वेज ये सब यहाँ पर होते रहते हैं। गोवा ने भी इसे ज्वाइन कर लिया है एंड 12 स्टेट्स इसे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। नाउ देखिए पोकली वैरायटी ऑफ राइस, तो ये सॉल्ट वाटर रेजिस्टेंस है एंड यहाँ पे जो राइस है वो कोस्टल केरला के अंदर पाई जाती हैं। तो क्योंकि ये जो राइस है वो सॉल्ट वाटर रेजिस्टेंस है मीन्स इसको खारा पानी भी ख़राब नहीं करता, तो इसे जीआई टैग मिला है एंड इसका टेस्ट भी पिक्यूलर टेस्ट है एंड प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर पाया जाता है। देन देखिए नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को मनाया जाता है। पहली बार 2015 में मनाया गया था क्योंकि 7 अगस्त के दिन स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च की गई थी 7 अगस्त 1905 को कैलकाटा टाउन हॉल बंगाल के अंदर। ठीक है, बंगाल की पार्टीशन की वजह से। किसान रेल इंडियन रेलवेज ने इंट्रोड्यूस किया है, एक स्पेशल पार्सल ट्रेन होगी, देवलाली से चलेगी दानापुर तक। ठीक है, कहाँ से चलेगी? देवलाली महाराष्ट्र से बिहार तक जाएगी। ठीक है, तो ये आप देखिए कैसे ध्यान रख सकते हैं। महाराष्ट्र में आपको सभी ने केस सुना होगा ना सुशांत सिंह राजपूत का, तो महाराष्ट्र में वो रहते थे, बिहार से वो बिलोंग करते थे, तो इशू आपको पता होगा वहाँ की पुलिस में क्या इशू हुआ या जो भी कंट्रोवर्सी हुई है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ध्यान रह जाएगा। महाराष्ट्र से बिहार तक चलेगी, वहाँ के देवलाली से दानापुर तक। देन देखिए पैंगोलिन ही इस पूरे प्लैनेट पर अकेला स्केली एनिमल है। साइट्स में सबसे ज़्यादा इलीगली ट्रेडेड वर्टिब्रेट है। 8 स्पीशीज़ है जिनमें से 2 जो है वो इंडिया में भी पाए जाते हैं। एक तो चाइनीज़ पैंगोलिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिल जाएगा एंड एक इंडियन पैंगोलिन भी। चाइनीज़ पैंगोलिन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इंडियन पैंगोलिन इंडेंजर्ड है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, देखिए सी से चाइनीज़, सी से क्रिटिकल है, इंडियन जो है वो सिर्फ इंडेंजर्ड है, शेड्यूल 1 में आता है। ओके, ध्यान रह जाएगा मेरे ख्याल से। देन देखिए गंदगी मुक्त भारत सॉरी, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है। ये 1 सप्ताह का कैंपेन है स्वच्छता के लिए, इंडिपेंडेंस डे तक चलाया जाएगा, तो चलाया जा चुका होगा एंड हर दिन 15 अगस्त के दिन अमीन से एक स्वच्छता इनिशिएटिव्स चलेंगे, तो ताकि जन आंदोलन जो है वो रीइंफोर्स किया जा सके फॉर स्वच्छता। देन देखिए सुरक्षा, तो ये एक नेशनल पोर्टल है, maybe I'm pronouncing it wrong, but on human elephant conflict। देन देखिए दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किया है यूपीएससी को
कि जो कोटा है डिसेबल्ड के लिए वो निगलेक्ट किया गया है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने यूपीएससी को नोटिस इशू किया कि जो ईयर का जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो नोटिस है फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विसेज ऑन द ग्राउंड कि जो मिनिमम रिजर्वेशन है वो डिसेबल्ड पर्सनस को देनी चाहिए। पिटीशन ने क्लेम किया कि यूपीएससी का जो नोटिस है उन्होंने सिर्फ 24 ही वैकेंसी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए रखी हैं आउट ऑफ टोटल 796, क्योंकि 796 पोस्ट है ना इस बार। नाउ ये जो 4% जो मैंडेटरी रिजर्वेशन है 34 सेक्शन 34 के अकॉर्डिंग उससे कम है। तो ये जो 4% के अकॉर्डिंग कितनी बनती हैं 32 बनती हैं एंड रिजर्व कितनी की गई हैं सिर्फ 24। देन देखिए सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, तो अप्रैल 2014 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि फार्म मैकेनाइजेशन जो है वो अच्छी हो सके। ठीक है, देन देखिए केवी कमात कमेटी, तो ये आपकी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एंड इसीलिए ताकि कोविड-19 से जो स्ट्रेस्ड लोन्स हैं उनके बारे में थोड़ा देखा जा सके। एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन जो है वो एक सेक्रेटेरिएट की तरह काम करेगा इस कमेटी के लिए एंड कंसल्ट करेंगे, इनवाइट करेंगे पर्सन को जो भी इन्हें फिट लगते हैं। देन देखिए बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स, तो बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स जो हमारा इंडिया का जो इकोनॉमिक थिंक टैंक है दैट इज़ नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, ये एक क्वार्टरली सर्वे करने जा रहे हैं एंड बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स को ये रिलीज़ करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे लर्न कर सकते हो, जो कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे उन्होंने इकोनॉमिक्स भी पढ़ी है एंड उन्होंने बिजनेस स्टडीज़ भी पढ़ा होगा। ठीक है, 11th 12th क्लास में, तो याद हो गया होगा कि इकोनॉमिक रिसर्च किसने इशू किया है, बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स ने। ठीक है, 600 इंडियन कंपनीज होंगी जो कि इस कॉम्पोजिट इंडेक्स को देखेंगे। देन देखिए लोया जिरगा, तो लोया जिरगा एक नेशनल गैदरिंग है जहाँ पे अलग अलग फील्ड से, एथनिक ग्रुप से, रिलीजियस से, ट्राइबल कम्युनिटी से अफगानिस्तान के अंदर वो इकट्ठे होते हैं। हाईली रिस्पेक्टेड ओल्ड कंसल्टेटिव बॉडी है एंड अफगानिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लोया जिरगा जो है वो हाईएस्ट एक्सप्रेशन है अफगान पीपल का एंड इट इज़ नॉट एन ऑफिशियल बॉडी नहीं है एंड डिसीजंस इसके लीगली बाइंडिंग भी नहीं होते। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि एक 3 दिन की इनकी असेंबली चली अफगानिस्तान में कि जो 400 तालिबान फाइटर्स हैं उन्होंने मींस क्राइम किया है, मर्डर्स, एब्डक्शंस, तो उसके लिए कि भाई उन्हें छुड़वाया जाए। ठीक है, ये उनका इशू था। देन देखिए कवकास 2020, तो ये आपको पता होगा कि ये रशियन स्ट्रैटेजिक कमांड पोस्ट एक्सरसाइज है। इंडिया इसमें लेने वाला था हिस्सा बट एक्चुअली आई थिंक मैंने सितंबर में पढ़ा है कि नहीं लेगा, तो रशियन कवकास के अंदर लेता है नेक्स्ट मंथ, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, क्योंकि इसके अंदर देखो चाइना और जो पाकिस्तान है वो भी जा रहे हैं। ठीक है, तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता होगा चाइना भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, रशिया भी आता है, इंडिया भी आता है। ठीक है, देन देखिए स्पुतनिक वी या 5th, तो ये एक नई कोरोना वायरस वैक्सीन है, रशिया ने लॉन्च की है, वर्ल्ड की पहली ऐसी वैक्सीन है। ठीक है, WHO एंड रशियन हेल्थ अथॉरिटीज़ इसको डिस्कस कर रहे हैं एंड ऑल। इससे पहले जो स्पुतनिक 5 था वो एक सैटेलाइट का नाम था जो सोवियत यूनियन ने लॉन्च की थी 1957 में। देन देखिए महाराष्ट्र ने ओके कर दिया है स्पीड बोट एम्बुलेंस सर्विस को, तो महाराष्ट्र सरकार ने स्पीड बोट एम्बुलेंस सर्वे गेटवे ऑफ इंडिया से लेके मांडवा जेट्टी तक, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, वहाँ तक अलाउ कर दिया है। देन देखिए वर्ल्ड एलिफेंट डे 2020, तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। पहला वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त 2012 को मनाया गया था। ठीक है, तो ऐसे देखो हम बार बार क्या करते हैं, एलिफेंट पर बैठना चाहते हैं। ठीक है, वी वांट टू टेक अ राइड, तो 12 अगस्त 2012। ठीक है, ध्यान रह जाएगा। एलिफेंट री इंट्रोडक्शन फाउंडेशन, थाईलैंड एंड कैनेडिया फिल्म मेकर्स पैट्रिका सिम्स एंड माइकल क्लार्क के ने इसको डिसाइड किया था 2011 में। आप देखिए पापुम रिजर्व फॉरेस्ट, कहाँ पर है ये पापुम रिजर्व फॉरेस्ट, अरुणाचल प्रदेश की इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया है। ठीक है, तो ये दो आपके जो बायोडाइवर्सिटीज एरियाज है उनके बीच में है, एक तो ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में जो ये रिजर्व फॉरेस्ट है, ये ईस्टर्न हिमालय के बर्ड एरिया का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। स्टडी ने कहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है यहाँ पे, जबकि हॉर्नबिल हैबिटेट भी है, 3 स्पीशीज़ यहाँ पे आपको मिलती हैं, फ्रूट ईटिंग हॉर्नबिल्स मिलते हैं, ग्रेट, रेड एंड ओरिएंटल पिएट। देन देखिए सार्थक क्या है, सार्थक जो है वो इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल है
एंड ये 4th वन है, अभी लॉन्च किया गया है, इसे बनाया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। क्या है ये? कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देन देखिए मेडिटेरेनियन सी, तो यहाँ पे बड़ा घोच पोच करके दिखाया हुआ है, पर एक बार पहले देख लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसको इस डायग्राम को देखते हैं। तो देखिए मेडिटेरेनियन सी जो है वो नॉर्थ में आपका पड़ता है यूरोप, अफ्रीका पड़ता है साउथ में, एशिया पड़ता है ईस्ट में। कैसे पड़ता है अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये अटलांटिक सी को कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर से, जिसको पिलर्स ऑफ हरक्यूल्स भी कहते हैं। सी ऑफ मरमारा एंड ब्लैक सी को कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ डार्डेनलीज एंड बोस्पोरस से। एंड आपका 163 किलोमीटर जो स्यूज कैनाल है वो भी मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है, किससे? रेड सी से। तो फ्रांस ने अपनी जो मिलिट्री प्रेजेंस है उसको रीइंफोर्स करने की कोशिश की है ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी में, जिसकी वजह से टेंशंस हो गई ग्रीस एंड टर्की के अंदर, क्योंकि वहाँ पर अभी नए नए गैस रिजर्व्स करने मतलब फाइंड हुए हैं। अब देखिए इस डायग्राम को, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये आपको पूरा मेडिटेरेनियन सी लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये आपका पूरा मेडिटेरेनियन सी है। यहाँ आपको ये ब्लैक सी दिखाई देगा, ठीक है। दिस इज़ योर ये सी ऑफ मरमारा यहाँ पर, और जो यहाँ पे बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बोस्पोरस, दिस इज़ योर स्ट्रेट ऑफ बोस्पोरस। आ गया समझ में? अब देखिए यहाँ पर ये आपका मेडिटेरेनियन सी है, इस तरफ जाएंगे तो आपको अटलांटिक सी मिलेगा। ये है आपका स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, यहाँ पर है आपका स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, गिब्राल्टर आपका यूके का पार्ट है। अब देखिए यहाँ पे डायग्राम में एक्चुअली दिया नहीं हुआ है, यहाँ से आपका ये जो है ये स्यूज कैनाल है, ठीक है, दिस इज़ योर स्यूज कैनाल जो कि एशिया से जोड़ता है। अब यहाँ आप देखेंगे तो ये आपका क्या है? यूरोप है, ये आपका क्या है? अफ्रीका है, और ये आपका क्या है? एशिया है, इस तरफ, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये देख लीजिए, ये यहाँ पर आपका सी ऑफ मरमारा है, ब्लैक सी को कनेक्ट करता है गिब्राल्टर अटलांटिक ओशियन से, स्यूज कैनाल से रेड सी, जहाँ पे फिर आगे आपका पर्शियन गल्फ, गल्फ एंड ओमान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आ जाएगा, ठीक है। ये आपको यूरोप नॉर्थ में दिखाई देगा, अफ्रीका साउथ में, एंड एशिया आपको ईस्ट में। देन देखिए श्रीजन, तो श्रीजन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पोर्टल है, जो कि एक वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल है, वेंडर्स को एक्सेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, कि आप वहाँ से चीज़ें ले सकते हैं, दैट कैन टेकन अप फॉर इंडिजनाइजेशन, क्योंकि हमें अपनी कंट्री आत्मनिर्भर को नहीं भूलना है, ठीक है। तो श्रीजन डिफेंस का है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, कैसे ध्यान रह जाए। देन देखिए स्वास्थ्य पोर्टल, अभी हमने पढ़ा था कि ये ट्राइबल अफेयर्स जो उन्हें अवार्ड भी मिला था, तो ऑनलाइन पोर्टल है ये स्वास्थ्य पोर्टल, एंड जो ऑनलाइन पोर्टल है ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इसे मीन्स मैनेज करती है। देन देखिए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, तो ये एपेक्स बॉडी है हमारी कंट्री के हेल्थ इंश्योरेंस एश्योरेंस स्कीम को देखने के लिए, किसके अंदर? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर। नाउ इट इज़ द सक्सेसर ऑफ नेशनल हेल्थ एजेंसी, एंड इसके जो गवर्निंग बोर्ड है उसके अंदर यूनियन मिनिस्टर भी होते हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। देन देखिए आयु रक्षा, तो आयु रक्षा आयुर्वेद ने ही, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एंड दिल्ली पुलिस ने मिलकर लॉन्च किया है कि नियरली 80,000 जो दिल्ली पुलिस के पर्सोनल है उन्हें आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रोवाइड की जाए। तो रक्षा से पुलिस ध्यान रखेगा एंड आयु से आयुर्वेद। देन देखिए मैसूरू जू रिसीव 3 अफ्रीकन हंटिंग चीताज फ्रॉम साउथ अफ्रीका, वेरी इंपॉर्टेंट। मैसूरू जू के अंदर 3 चीता लाए गए हैं साउथ अफ्रीका के अनवन दाइकी चीता सेंटर से। मैसूरू इनका इंडिया में सेकंड जू है, ओके, हैदराबाद जू भी है। देन चीता क्या है? चीता आपका एक्नोनिक्स जुबाटस बिग कैट स्पीशीज़ है। मियोकिन इरा, ये आपको ज्योग्राफी के अंदर देखने को मिल जाएगा, मींस 5 मिलियन साल पहले से भी इनको ट्रेस किया जा सकता है, इनके एंसेस्टर्स को। वर्ल्ड का फास्टेस्ट लैंड मैमल है, वल्नरेबल है, ध्यान रखिएगा, अफ्रीकन चीता इज़ वल्नरेबल, एक्सटिंक्ट घोषित कर दिए थे 1952 में। जो आपके ये वाले जो है जो चीता है वो वल्नरेबल है, जो एशियाटिक चीता है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ निंजा यूएवीज, तो इंडियन रेलवे ने निंजा यूएवीज मीन्स ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स है, ड्रोन बेस्ड सर्वेलेंस सिस्टम होगा, ठीक है, एंड इसके अंदर ड्रोन कैमरा होगा जो कि काम करेगा। किस लिए काम करेगा? कि मान लीजिए क्योंकि मैन पावर की कमी है एंड इम्प्रूवमेंट के लिए बेसिकली।
देन देखिए एडवोकेट्स अपॉइंटेड एज हाई कोर्ट जजेस, तो सुप्रीम कोर्ट के एक कॉलेजियम ने 6 एडवोकेट्स को दिल्ली के हाई कोर्ट जज बना दिया है। एंड क्राइटेरिया क्या होता है हाई कोर्ट के जज बनने का, तो आर्टिकल 217 में लिखा हुआ है कि 10 साल तक जुडिशियल ऑफिस में काम किया हो, ठीक है, या फिर 10 साल तक एडवोकेट रहे हों हाई कोर्ट तक, या फिर दोनों, एंड 10 साल से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के अप्रूवल के बाद जो नेम्स होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को भेजे जाते हैं। फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है वो नेम प्रेसिडेंट को भेजती है। प्रेसिडेंट के साइन एंड सील, हैंड एंड सील नहीं है, साइन एंड सील में अपॉइंटमेंट दे देती है। मध्य प्रदेश की सरकार ने स्टेट सिटीजन्स के लिए जॉब्स को रिजर्व कर दिया है। ये वहाँ के एमपी के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने अनाउंस किया कि यूथ के लिए जो गवर्नमेंट जॉब्स होंगी वो रिजर्व कर दी जाएंगी, लीगल प्रोविजंस भी इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। कैबिनेट अप्रूव्स प्रपोजल फॉर लीजिंग आउट 3 एयरपोर्ट्स, जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, इन तीनों को लीज पर दे दिया है अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड को 50 ईयर्स के लिए। कौन कौन से? जयपुर, गुवाहाटी एंड तिरुवनंतपुरम। देन देखिए हमास क्या है? हमास एक पैलेस्टीनियन इस्लामिस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है एंड ये गाज़ा को भी गवर्न करते हैं, ठीक है, पूरा हम ये इशू कई बार देख चुके हैं। देन देखिए मिलेनियम अलायंस, तो मिलेनियम अलायंस राउंड 6 एंड कोविड-19 इनोवेशन चैलेंज रिसेंटली ही हुआ। 49 नई इनोवेशंस को रिकॉग्नाइज किया गया। ये एक इनोवेशन ड्राइवन इम्पैक्ट फोकस्ड इनिशिएटिव है जो कि इंडियन इनोवेटर्स को देखता है एंड कंसोर्टियम है, काफ़ी सारे पार्टनर्स इसके अंदर होते हैं, PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के, ठीक है। ध्यान ये रखिएगा कि इसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक आता है, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी है, फिक्की है, यूके का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट है, फेसबुक है। देन देखिए नमत बसाई, तो नमत बसाई जो है वो केरला के गवर्नमेंट का एक नया प्रोग्राम है कि वहाँ के जो ट्राइबल चिल्ड्रन हैं उनको उनकी मदर टंग में ही पढ़ाया जाए। समग्र शिक्षा केरला ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। 50 लैपटॉप्स भी ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिसमें ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड क्लासेस जो है वो यूट्यूब चैनल के थ्रू पढ़ाई जाएंगी। देन देखिए ट्री फूड प्रोजेक्ट, तो ट्री फूड ट्री से ट्राइफेड ये लॉन्च हुआ है कहाँ पर? रायगढ़, महाराष्ट्र एंड जगदलपुर छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है। तो महाराष्ट्र का है रायगढ़ एंड छत्तीसगढ़ का है जगदलपुर। अभी यहाँ पे हमने रायगढ़ का पढ़ा था कि एम्बुलेंस जो है वो भी स्टार्ट की गई है। देन ये इसको इम्प्लीमेंट कौन करेंगे? ट्राइफेड, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। एम यही है कि ट्राइबल्स की इनकम भी है वह वो भी बेटर हो सके। एंड देन देखिए कर्रिए म्यूजियम, तो ये कर्रिए म्यूजियम टर्की के अंदर है। 534 AD के अंदर बना था, बाइजेंटाइन पीरियड के अंदर। जो टर्किश के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा है कि जो ऑर्थोडॉक्स चर्च है वो जो पहले सिर्फ इस्तांबुल म्यूजियम की तरह था वो अब सभी के लिए ओपन कर दिया जाएगा। तो कर्रिए म्यूजियम को मॉस्क में बदला जाएगा एंड क्योंकि ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज रिकॉग्नाइज्ड हगिया सोफिया भी है। लास्ट आई थिंक लास्ट PDF में मे बी आई इन जुलाई और जून मैंने आपको इसका डायग्राम भी दिखाया था कि बहुत सुंदर मॉस्क है, कलरफुल है बहुत ज़्यादा। देन देखिए हरी पथ ऐप, तो ये एक मोबाइल ऐप है एंड नेशनल हाईवे पथ मीन्स पैदल चलना होता है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने इसको इशू किया है एंड ये देखेंगे कि क्या क्या फील्ड यूनिट्स हैं, ये सब देखेंगे। देन देखिए एक्सपेंशन ऑफ NCC, तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने NCC के एक्सपेंशन को अप्रूव कर दिया है। अभी 173 कोस्टल एंड बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से 1 लाख कैडेट्स, जिनमें से 1/3 जो होंगी वो गर्ल्स होंगी, उन्हें ट्रेन किया जाएगा ताकि ये ट्रेनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव इनको सपोर्ट मिल सके, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इनको रेडी किया जा सके। देन देखिए इंडियन एसोसिएशन ऑफ पार्लियामेंटेरियंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, तो ये एक नेशनल लेवल का NGO है, 1978 में बना था। मॉडरेट मीन्स ये देखते हैं कि मॉडरेट किया जा सके पॉपुलेशन ग्रोथ को क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। देन देखिए नोखाई जूहर, तो नोखाई जूहर कहाँ का है? ये नोखाई पर्व पर नोखाई बेट घाट पर मनाया जाता है। नोखाई में 2 शब्द है, नुआ एंड खाई। खाई मतलब ईट, नुआ मीन्स न्यू। कहाँ पर मनाया जाता है? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ के अंदर, क्योंकि नया क्रॉप इस यहाँ पर ग्रो होते हैं। गॉडेस समालेश्वरी की पूजा की जाती है। देन देखिए नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर्स, तो सेंटर ने नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स बना दी है। पहली होगी ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग बनी है।
इसके बाद देखिए जैसे बाकी नेशनल काउंसिल होती है ऐसे ये है कि ट्रांसजेंडर पर्सन से रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाना, उसको सजेस्ट करेंगे, ठीक है, पॉलिसी प्रोग्राम का क्या इफेक्ट होगा, रिव्यू करना, कोऑर्डिनेट करना, वो सारे गुड पॉइंट्स हैं। देन देखिए फ्लैवोनॉइड्स फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हर वेजिटेबल एंड हर फ्रूट के अंदर मिलते हैं। जब ये कारोटेनॉइड्स के साथ मिल जाते हैं तो उससे फ्रूट एंड वेजिटेबल में अलग अलग कलर्स आते हैं। अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, अच्छे एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। अभी जो कुछ साइंटिस्ट थे अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, उन्होंने इनको पाया कि इनको ट्यूबरक्लोसिस एंड चिकुनगुनिया के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। देन देखिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने स्टार्ट किया है एंड इसको रजिस्टर किया गया है कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर। ये पहला फेज़ होगा जो कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से कनेक्ट करेगा। अराउंड इसकी लेंथ 3360 किलोमीटर है। अब देखिए वेस्टर्न जो कॉरिडोर था वो हमने लास्ट ईयर पढ़ा था जब मैंने आपको रेवाड़ी बताया था, वडोदरा से रेवाड़ी से JNPT एंड रेवाड़ी से दादरी। तो ये आपको दिखाई देगा, ठीक है। रेवाड़ी आपका हरियाणा के अंदर पड़ता है, ओके। एंड ये जो आपके एरियाज़ है ये आपके कौन से एरियाज़ हैं, ये गुजरात के एरियाज़ हैं, ठीक है। हाँ जी, ये गुजरात का एरिया है, ये आपके राजस्थान का एरिया है। तो दिस इज़ योर वेस्टर्न कॉरिडोर। देन देखिए ये आपका है ईस्टर्न कॉरिडोर। ये आपको ईस्टर्न कॉरिडोर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। तो ये लुधियाना पंजाब से चलेगा एंड देखिए यहाँ पे मीट हो रहे हैं ना, ठीक है, आई थिंक मेरठ के आसपास। एंड ये दंगकुनी तक जाएगा। ये 1499 किलोमीटर है, ये 1839 किलोमीटर है। देन देखिए गुवाहाटी गेट्स इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे। तो इंडिया का सबसे बड़ा रिवर रोपवे बना दिया गया है ब्रह्मपुत्रा रिवर पर। 8.8 किलोमीटर का ये है। 8 मिनट में पूरी जो मीन्स टाइम है नॉर्थ एंड सेंट्रल पार्ट वो देखा जा सकता है। देन देखिए बोंडाज क्या है, ट्राइबल कम्युनिटी है, उड़ीसा के मलकनगिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलते हैं। PVTG हैं, ये 7000 लोग हैं करीब। एंड दे आर ऑफन लैंड टू बॉन्डेड लेबर थ्रू मैरिज ऑल्सो नोन एज डायोसिंग। तो एक फॉर्म ऑफ डाउरी जिसको कहते हैं गिनिंग इज पेड फॉर ब्राइड्स। तो 4 मेंबर्स जो थे वो कोविड-19 की वजह से पॉजिटिव पाए गए, ठीक है। ध्यान रखिएगा बोंडास जो है वो कहाँ के हैं, उड़ीसा के PVTG हैं। देन देखिए अपेडा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। एग्रीकल्चर या आप कोई भी प्रोसेस्ड फूड बनाते हैं उसको एक्सपोर्ट करने का काम ये करते हैं। 1985 में बने थे। इन्होंने जो पहले प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है उसको रिप्लेस कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आते हैं। मेन एम इनका यही है एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, शेड्यूल प्रोडक्ट्स को डेवलप करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी यह भी है इनकी कि शुगर के इम्पोर्ट को थोड़ा कंट्रोल करें। हनी मिशन KVIC का है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का है, 2017 में लॉन्च किया था। ICICI जो है वो सैटेलाइट्स को यूज़ करेगा फार्म क्रेडिट के लिए, ठीक है। तो बस बाकी कुछ नहीं इसके अंदर देखना, ये पहला बैंक होगा एंड दैट्स ऑल फॉर दिस। देन देखिए INS विराट। तो INS विराट जो है वो ब्रिटिश नेवी का है, ध्यान रखिएगा। ओरिजिनली कमीशन बाय ब्रिटिश नेवी एज HMS हर्मस ऑन नवंबर 18 1959। फिर ये जो मीन्स INS विराट था इसको फाकलैंड आइलैंड में लेके गए थे, लड़ाई हुई थी 1982 में। इंडिया जो है थ्रू बॉट द ब्रिटिश करियर इन 1986 एंड फिर इसका नाम रखा गया INS विराट। INS विराट जो है वो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सर्विंग वॉरशिप रहा है एंड वन ऑफ द बिगेस्ट शिप रिसाइकलर्स है। अलंग के अंदर श्रीराम ग्रुप है एंड ये सेकंड एयरक्राफ्ट करियर है टू बी ब्रोकन इन इंडिया इन पास्ट 6 ईयर्स। 2014 में INS विक्रांत जो था वो उसने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। एंड अभी जो INS विराट है, INS विक्रांत जब 1971 में पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी तो तब उसको तोड़ा गया था मुंबई में। एंड अभी किसका नंबर आया है, INS विराट का। पंपा रिवर या पंबा रिवर कहाँ पर है, केरला की तीसरी रिवर है पेरियार एंड भारतपुजा के बाद। सबरीमाला टेम्पल यहाँ पे डेडिकेटेड है। जो रिवर है वो दक्षिणा भागीरथी या फिर रिवर बैरीज भी कहा जाता है इसको, ठीक है। प्लीज़ रिवाइज एंड रिवाइज। देन देखिए पुल्ली भी केरला से रिलेटेड है। ओनम हार्वेस्ट फेस्टिवल, प्रे ऑफ टाइगर्स इसका मतलब होता है। महाराजा राम वर्मा सक्थन थम्पुरन जो महाराजा थे कोचिन के, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। हेजबोल्ला शिया
इस्लामिस्ट पॉलिटिकल ग्रुप है। ईरानियन एफर्ट की वजह से 1980 में ये फाउंड हुए थे। यूनाइटेड नेशन जो है वो इज़राइल एंड लेबनान जो है वो अभी मीन्स दे आर मोर टेक्निकली एट वार, एंड यूएन के जो फोर्स है दैट इज़ UNIFIL उनको टास्क दिया है कि वो सीज़ फायर को देखें। 7 नए ASI सर्कल्स बनाए हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, ट्रिची, रायगंज, राजकोट, जबलपुर, झांसी, मेरठ, ठीक है, एंड हम्पी मिनी सर्कल, इनको फुल फ्लैश सर्कल में कन्वर्ट किया जाएगा। ASI 1861 में अलेक्जेंडर कनिंगम ने फाउंड की थी, जो कि इसके डायरेक्टर जनरल भी थे। देन देखिए वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस, तो वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस की ऑर्गेनाइज की नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज ने न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है, तो नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज ने इसको ऑर्गेनाइज किया है, जो NCPUL है, मींस नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। ये ऑटोनॉमस बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ HRD के अंदर आती है, अभी इसका नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख देंगे HRD का। 1996 में बनी थी वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस, ओके, उर्दू लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए नेशनल नोडल एजेंसी है। देन देखिए ग्रेट अंडमानीज ट्राइब, तो ये एक PVTG है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, 1 of 5 PVTGs है जो कि अंडमान के आर्किपेलागो के अंदर रहते हैं। ये जेरू डायलेक्ट बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 5 PVTGs है यहाँ पे, एक तो ग्रेट अंडमानीज, जरवाज, ओंगे, शॉम्पेन्स एंड ग्रेट नॉर्दर्न सेंटिनलीज। एक्चुअली अभी मैंने मैं आपको बता रही हूँ कि ये अभी मैं पढ़ रही थी, तो जैसे ही मैंने देखा तो मुझे लगा कि मैं भी शायद मैंने पुराने वाली करंट अफेयर्स उठा ली है, क्योंकि ये सभी ऑलमोस्ट सेम है। आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स उस पर मिलेंगे। तो ये मुझे फिर मैंने अभी इसको क्रॉस चेक किया है कि ये अगस्त की करंट अफेयर है, तो है कहीं मैं इसको मीन्स जुलाई के तो नहीं पढ़ा रही हूँ। तो ये मतलब अगर आपने भी देखे होंगे तो काफ़ी सारी न्यूज़ ऐसी हैं जो बार बार रिपीट होती है। तो आप सभी खास करके जो फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स हैं, अगर आपका अभी प्रीलिम्स है तो आप फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स ज़रूर पढ़कर जाइएगा, ठीक है, सभी जो कंपाइलेशन है। एंड बाकी सब तो देखिए कितना याद रहता है कितना नहीं रहता, लेकिन एक बार फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स ज़रूर पढ़कर जाइएगा। एंड आप चाहे तो वीडियो सुनने के बाद उसको पढ़ सकते हैं, उसमें आपका एफर्ट्स कम लगेंगे। देन देखिए एंड काफ़ी टॉपिक्स आपको रिपीटेड ही मिलेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कनेक्शन आपको फील होगा। देन देखिए टोगो जो है वो पहली कंट्री अफ्रीका में जिन्होंने ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपैनोसोमियासिस मीन स्लिपिंग सिकनेस को एलिमिनेट कर दिया है। ये एक ऐसी डिसीज़ है जो कि पैरासाइट से होती है, टिसी फ्लाइज जो होती हैं, मे बी इसको CC फ्लाइज बोलते हों, तो उससे ये ट्रांसमिट होती हैं। देन देखिए बार्न आउल्स, तो बहुत ही सुंदर आउल है, ये आप देख सकते हैं। एंड ये वाइड स्प्रेड लैंड स्पीशीज बर्ड है, छोटा होता है एंड मीन्स रिलेटिवली इसकी जो टेल होती है वो बाकी से शॉर्ट होती है। एंड ये जो आउल है मीन्स इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो नहीं करते ये, बल्कि ये शी बोलते हैं, ठीक है, शी बोलते हैं। इनका स्टेटस लिस्ट कंसर्न है, ठीक है, तो ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा तो आप इसको जाके देख सकते हैं। न्यूज़ में क्यों है, लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन ने इनके लिए प्रोजेक्ट चलाया है कवरती आइलैंड के अंदर। देन देखिए एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ स्टेट्स, तो 6 फाउंडेशन डे, बस इसके अंदर यही ध्यान रखिए, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ये आता है। देन देखिए नूर इनायत खान ब्रिटिश वर्ल्ड वॉर सेकंड की स्पाई थी, पहली इंडियन ओरिजिन वुमेन जिन्हें ब्लू प्लैक से, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि किसको एक सिटेशन 50,000 रुपये एंड प्लेक मिला है, ठीक है, तो इनको भी मिला है। इंग्लिश हेरिटेज चैरिटी इसको रन करती है, ओके, एंड दैट्स ऑल। देन देखिए नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, इसके अंदर ये और थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये एक पहली मीन्स ऐसे विमेन है जिनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। देन देखिए नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने 74 इंडियंस को ये अवार्ड दिए। एंड ये क्या क्या होते हैं कई बार पढ़ चुके हैं, बहुत जल्दी आपको पढ़ाऊंगी। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसने 4 साल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी हो उसको मिलता है। अर्जुन अवार्ड, जिसने 4 साल में अच्छी परफॉर्मेंस दी हो,
ठीक है। देन देखिए आपका द्रोणाचार्य कोच के लिए मिलता है ध्यानचंद, जिसने स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन दिया हो। एंड ये ध्यान रखिए, देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस ये है इसमें कंसिस्टेंट होता है बस अर्जुन में। देन देखिए ध्यानचंद आपका स्पोर्ट्स में डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन दिया हो। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार मींस एंटिटीज़ को दिया जाता है, ठीक है। मौलाना अब्दुल कलाम, तो आपको पता होगा कि अब्दुल कलाम एजुकेशन से रिलेटेड थे तो यूनिवर्सिटी को मिलता है। टेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड किस लिए मिलता है, एडवेंचर के लिए। देन नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी, ये एक अटैच्ड ऑफिस है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के अंदर, एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है, 29 अगस्त 1997 से बना हुआ है। देखते हैं ड्रग के प्राइजेस को कंट्रोल करते हैं। वट इज़ आर्मागेडोन इन चेस, तो आर्मागेडोन क्या होता है, जैसे क्रिकेट में सुपर ओवर लगता है ऐसे ही इसमें लगता है, ठीक है। तो बस ध्यान यही रखना है कि ये आपका किससे रिलेटेड है, चेस से रिलेटेड है। देन उड़ीसा की कांधामल हल्दी, वेरी इंपॉर्टेंट, जीआई टैग मिला हुआ है इसको, उड़ीसा की कांधामल हल्दी को। ये ध्यान रखिएगा ये प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ठीक है, पूरा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। ट्राइबल्स ट्यूबर को ग्रो करते हैं बिना किसी फर्टिलाइजर, बिना किसी पेस्टिसाइड के। एंड जीआई टैग के बावजूद इसकी जो सेल्स है वो अच्छी हुई। देन देखिए डोकलाम एंड नथुला, तो नथुला एंड डोकलाम, तो यहाँ पे तो ये आपका है नथुला किसके अंदर, सिक्किम के अंदर, एंड डोकाला आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, डोकलाम प्लेट्यू। तो चाइना ने 2 एयर डिफेंस पोजीशंस, डोकलाम स्टैंड ऑफ एरिया एंड नथुला पर अपने एयर डिफेंस पोजीशन डेवलप कर रहे हैं। नकुला जो है वो आपका सिक्किम के अंदर पड़ता है, 5000 मीटर ऊंचा है। एंड डोकलाम आपका एयर एरिया है कहाँ पर, जस्ट अ मिनट, देन देखिए आपका जो डोकलाम प्लेट्यू है ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये भूटान है, ठीक है, दिस इज योर भूटान। ये सिक्किम है, यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश आएगा, ये आपका भूटान में है। तो डोकलाम जो है वो प्लेट्यू है, भूटान के चाइना बॉर्डर पर आता है, तिब्बत की चुम्बी वैली तक एंड भूटान की हा वैली। इंडिया की जो सिक्किम है वो देखिए यहाँ पे हम वेस्ट में है, बट ये ध्यान रखिए डोकलाम प्लेट्यू भूटान का है, ठीक है। देन देखिए छन्ना पटना टॉयज़, तो ये आपको टॉयज़ दिखाई दे रहे होंगे, काफ़ी सुंदर टॉयज़ हैं, बहुत कलरफुल वुडन टॉयज़ है, लकड़ी के टॉयज़ है, डॉल्स भी हैं। कर्नाटका के चन्नापटना रामनगरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये मिलती हैं। इन्हें जीआई टैग मिला है एंड इनकी पॉपुलैरिटी की वजह से जो चन्नापटना है उन्हें गोम्बेगेला ओरू मीन्स ये टॉय टाउन भी कहा जाने लगा है कर्नाटका का। कोविड-19 की वजह से काफ़ी इनको नुकसान हुआ एंड इनकी जॉब्स भी काफ़ी मुश्किल रहीं। ओके, सो ये आपका उससे रिलेटेड है, ये आपकी इनसाइट से रिलेटेड है क्योंकि 70,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं टेलीग्राम चैनल पर। चलिए देन देखिए आर्टिकल्स कवर्ड प्रीवियसली, तो ये सेक्शन आपको ब्रीफ ओवरव्यू देगा कुछ जो न्यूज़ में है एंड आर रिपीटेड विद नो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स, सो दिस विल ऑल्सो हेल्प यू रिड्यूस अननेसेसरी बर्डन। तो चलिए देख लेते हैं। वेस्ट ऑन यमुना बैंक, एनजीटी ने क्योंकि रिवर यमुना के अंदर काफ़ी गंदगी डाली जा रही है तो इलीगल जो डिस्पोजल हो रहा है वृंदावन के अंदर, तो उससे एनवायरनमेंट पर फ़र्क पड़ता है। देन देखिए मध्य प्रदेश को, हाँ मध्य प्रदेश जो है वो बासमती राइस के लिए जीआई टैग काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहा है एंड लेकिन पंजाब के सीएम ने भी लिख दिया प्राइम मिनिस्टर को इनको मत देना, ठीक है। तो ये लोग मांगते रहते हैं, तो क्योंकि जो जीआई टैग है वो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश इनको मिला हुआ है एंड चीफ मिनिस्टर का यही कहना है कि इनको मत देना, ठीक है। तो जो प्राइम मिनिस्टर पंजाब के जो सीएम है उन्होंने ऐसा कहा है। अब देखिए चाइना क्या कहता रहता है, बार बार यही कहता है कि इंडिया का जो मूव है आर्टिकल 370 को हटाने का वो इलीगल और इनवैलिड है, तो ये तो कोई नई बात नहीं है। पीएम मोदी ने अयोध्या राम मंदिर की फाउंडेशन रखी, ये भी हमें पता है। EIA 2022 मेक पॉल्यूटर पे हैवी पेनल्टी, तो जावड़ेकर जी ने कहा है कि जो जयराम रमेश की जो सीरीज़ थी लेटर्स लिखने की कि एनवायरनमेंट EIA का नोटिफिकेशन के बारे में, तो उन्होंने कहा एनवायरनमेंटल रेगुलेशन एक अननेसेसरी बर्डन है एंड ये कोई ज़रूरी भी नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मीट करने के लिए। जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उन्हें पहले ही अप्रूव किया जा चुका है एंड मीन्स कॉन्ट्रावेंशन होगा एग्जिस्टिंग लॉज का। तो आपको एक एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी जो है वो बनी हुई है ऑलरेडी, वॉयलेशंस कमेटी, तो वो उसको देखेंगे। राजस्थान हाई कोर्ट ने जो 6
बीएसपी के जो एमएलए थे, हमने पढ़ा था कि जो 6 बीएसपी के जो बहुजन समाज पार्टी के थे वो कांग्रेस के अंदर मिल गए थे, तो राजस्थान हाईकोर्ट ने इनकी जो पिटीशन है उसको रद्द कर दिया है। देन देखिए कृष्णा वाटर डिस्प्यूट, कृष्णा रिवर आपकी यहाँ पर आई थिंक मैंने लिखा नहीं हुआ, मैं आपको बता देती हूँ। कृष्णा रिवर आपकी उसका डिस्प्यूट जो ट्रिब्यूनल है वो बना हुआ है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, ठीक है, ऐसे बना हुआ है। तो तेलंगाना जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, आईटी एंड अर्बन डेवलपमेंट है वो कह रहे हैं कि तेलंगाना के अच्छे रिलेशंस आंध्र प्रदेश के साथ कहीं ऐसा ना हो कि कृष्णा रिवर को उनका शेयर ना मिले, ठीक है, तो तेलंगाना अलग हो गया था ना। देन देखिए जयराम अर्जेज अब जावड़ेकर, तो ये हमने देख लिया। फार्म ऑर्डिनेंसेस से प्रोटेक्शन करना, तो फार्मर्स जो हैं एज मैनी एज 10 आउटफुट्स, उन्होंने 2 व्हीलर प्रोटेस्ट किया पंजाब में ताकि एग्रीकल्चर रिलेटेड ऑर्डिनेंसेस को पास किया जा सके एंड नारे भी लगाए। इम्पेशेंट केयर यूटिलाइजेशन अंडर पीएमजेवाई बैडली हिट बाय फार्मर्स, तो ये भी हमको पता है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर जो काफ़ी नुकसान हुआ एंड स्टीपेस्ट डिक्लाइन सबसे ज़्यादा आसाम के अंदर पाया गया 75% तक। देन देखिए दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस दिया है सेंटर को कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो EIA का नोटिफिकेशन सभी 22 लैंग्वेजेस के अंदर दे। 3 कैपिटल आंध्र प्रदेश की, वेरी इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट की जो मीन्स उन्होंने प्ले फाइल की थी एंड कि नए जो है वो 3 कैपिटल बनाई जाए। तो आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने कहा था कि ये जो 2 नए लॉज हैं, 3 नई कैपिटल बनाई जाएंगी। स्टेट गवर्नमेंट ने आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट रीजन्स एक्ट 2020 लाए थे, ठीक है, तो ये इन्होंने देखिए काफ़ी सारे लिखे हुए हैं, वही अमरावती एंड ये सब है वहाँ पर, ठीक है, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। देन देखिए US ब्लैकलिस्ट 24 चाइनीज़ फर्म्स अमिड साउथ चाइना डिस्प्यूट, तो साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट चल ही रहा है काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ, चाहे फिर वो वेटमनम हो, पैरासिल आइलैंड्स हो, तो US ने 24 चाइनीज़ फर्म्स को क्या कर दिया, ब्लैकलिस्ट कर दिया है। ओके, सो थैंक यू सो मच। एक बार आप इस आंध्र प्रदेश की तीनों कैपिटल वाला ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप PDF में आपको ढूंढने में मुश्किल हो रहा हो तो आप एक बार नेट पर लिख दें, आपको आपके सामने तीनों आ जाएगी। वैसे हमने बहुत डिटेल में किया है एंड देखिए मैंने आपको जो अभी इस प्रीलिम को देने के लिए जा रहे हैं, मैंने आपको जून 2019 से अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स कराए, ठीक है, एंड मैंने वीडियोस देखिए अपलोड करनी शुरू की थी फैब के मंथ में। फैब के मंथ तक मेरे 8 महीने के करंट अफेयर्स हो गए थे, है ना, जून से अगर आप देखेंगे तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 8 महीने के ये करंट अफेयर्स, ठीक है। अब मैंने फरवरी से शुरू किए हैं, अगस्त तक आपको इसको कंप्लीट कराए हैं। तो अगर मैं इतनी स्पीडली नहीं चलती और बहुत बेसिक टर्म्स जो कि आप अपने सब्जेक्ट्स में पढ़ रहे होंगे, जैसे कि ज्योग्राफी में आप पढ़ते होंगे एल नीना क्या होता है, ये सब क्या होता है, नहीं पता है तो आप उसको उस पर कमांड लाइए, मॉनसून को अच्छे से पढ़िए। तो मैंने आपको न्यूज़ से रिलेटेड करंट अफेयर्स ज़्यादा पढ़ाए हैं, ठीक है, आपको मैंने बेसिक्स नहीं क्लियर करे, मैंने आपको सिर्फ, क्योंकि अगर मैं बेसिक्स क्लियर करने लगती तो ये आपका करंट अफेयर कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाता। अभी भी इसको टाइम निकाल के कंप्लीट कराना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था मेरे लिए एंड लेकिन मैंने इसको कंप्लीट किया है। तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन के अंदर ये मत लिखा करिए कि आप सिर्फ इंग्लिश की हिंदी बताते हो। मैं आपको फिर कहती हूँ, आप इंग्लिश की हिंदी एक बार बनाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि वो भी कितना टफ पार्ट होता है। इंग्लिश का हिंदी बनाना भी इतना इजी नहीं होता, बट स्टिल जो लोग अप्रिशिएट करते हैं उनके लिए थैंक यू। जो लोग अप्रिशिएट नहीं करते तो अभी जब हमारा प्रीलिम्स हो जाएगा एंड अगर देखिए प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो मैं मेंस के लिए भी ऐसे ही पढ़ाऊंगी। अगर मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है तो मैं शायद ज़्यादा डिटेल्स में जा सकती हूँ, लेकिन अगर प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो मुझे भी मेंस के लिए टाइम चाहिए, तो भी मैं इतने मीन्स आपको हर एक टर्म एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैं आपको करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाती हूँ। इस चीज़ को दिमाग में रखकर आप वीडियोस को देखें। प्लीज़ अपने बेसिक्स को अपनी बेसिक बुक्स के से क्लियर करें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, जिन्होंने साथ दिया उनको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। एंड कभी कभी बोलना पड़ जाता है क्योंकि जब ऐसे कमेंट्स सेक्शन के अंदर आते हैं तो काफ़ी बुरा लगता है कि इतनी मतलब वीडियोस देने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद जो मीन्स एप्लीकेंट्स हैं या जो भी मीन्स वीडियोस को देख रहे हैं, इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग दैट वो डिसलाइक कर रहे हैं एंड गलत कमेंट्स कर रहे हैं। तो गलत कमेंट्स मत कीजिए। इफ़ यू आर नॉट लाइकिंग तो आप चैनल को छोड़कर जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि फिर आप देखें। और भी काफ़ी सारे चैनल्स हैं जहाँ पे आपको बहुत कुछ मिल जाता है, द हिंदू, द PIB, कुछ मिल जाता है, तो आप उसे देख लीजिए। मुझे ये आइडिया थोड़ा ज़्यादा ठीक लगा
सबकी हेल्प करने का कि कंपाइलेशंस को पढ़ना, जल्दी जल्दी पढ़ना एंड फिर क्वेश्चन सॉल्व करना, मुझे ये ठीक लगा इसलिए मैंने ये किया। जिनको अच्छा लग रहा है वो देखे, जिनको अच्छा नहीं लग रहा है प्लीज़ यू आर फ्री, आप कहीं और देख सकते हैं, ठीक है। बाकियों के लिए दिल से बहुत बहुत थैंक यू सो मच।